भारत जोड़ो यात्रा को तो कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, पहचान भी बनाई, चर्चा में भी रही है। यात्रा से क्या कुछ बदलाव हो रहा है? क्या यात्रा से बदल रही है राहुल गांधी की छवि? पहला सवाल। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि को कितना लाभ मिलने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा से कितनी बदल पाएगी कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि? राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के पुराने रुतबे को वापस लाने की भी चुनौती है। बहरहाल इन सारी बातों पर शशि थरूर बड़े दिनों से शांत थे। जब से उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने लड़ा था, तब से एक तरीके से वो भी हाशिए पर हो गए। शशि थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को काफी लाभ होने वाला है। इसके साथ ही शशि थरूर ने यह भी बताया कि कांग्रेस के लिए अगली चुनौतियां क्या हैं। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में शशि थरूर जरूर दिखाई दिए थे। निश्चित तौर पर केरल का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, वही उनका क्षेत्र भी है, तो शशि थरूर वहां पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम मंचों पर दिखाई दिए थे। लेकिन शशि थरूर वही शख्स भी रहे हैं जिन्होंने पार्टी में निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रश्न उठाए। फिर उसके बाद में वो खुद भी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। इसको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था करार दिया था। इन सारी चीज़ों के बीच में शशि थरूर बहुत दिनों से शांत रहे। वो यात्रा में भी नहीं दिखाई दिए। उनको लेकर कई किस्म की बातें हुई कि क्या उनकी और आला कमान की दूरियां हैं, खड़गे क्या उनसे नाराज होंगे, राहुल गांधी उनके विषय में क्या सोच रहे हैं। इस सब के बीच में शशि थरूर ने अपना बयान भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर दिया है। वो मानते हैं कि बड़ा फायदा इससे होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी का जिस तरीके से लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, वो उनकी छवि के लिए बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि अब इसे वोटों में बदलना अगली चुनौती है और यह स्वयं से नहीं होगा। विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की आवश्यकता होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पार्टी के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की व्यापक पैमाने पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इसे वोटों में तब्दील करना अगली चुनौती है और यह स्वतः नहीं होगा। थरूर ने कहा कि उनकी पार्टी को 2024 के आम चुनाव में चुनौती पेश करने के लिए अन्य दलों, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की आवश्यकता होगी। कोलकाता में शशि थरूर ने कहा कि उनका स्वयं का मानना यह है कि उनका यानी राहुल गांधी का जिस तरीके से लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, वो उनकी छवि के लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब इसे वोटों में बदलना अगली चुनौती है और ये स्वयं से नहीं होगा, यानी अपने आप नहीं होने वाला है। शशि थरूर ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे से हार गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक वो शामिल नहीं हुए। मतलब आपने बाद में देखा, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि केरल में कुछ मंचों पर वो दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ जैसे अन्य बड़े नेता चलते दिखाई दिए, शशि थरूर चलते नहीं दिखाई दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में फैले हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों में घबराहट है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकले हैं। मकसद है कांग्रेस को उसका खोया हुआ रुतबा वापस दिलाना। भीषण ठंड में भी टी शर्ट, झमाझम बारिश में भीगते हुए भाषण, चिलचिलाती धूप में पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल की एक ऐसे योद्धा की छवि गढ़ रही है जो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 137 साल के अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही पार्टी में नई जान फूंकना। 3 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में प्रवेश करेगी। यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा में अब तक कई दिग्गज लोग शामिल हो चुके हैं। इनमें शशि थरूर बहुत दिनों से नहीं दिखाई दिए। शुरुआती दौर में वो दिखाई दिए थे, जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नदारद हो गए। लेकिन अब शशि थरूर ने बड़ी बात कही कि राहुल गांधी की छवि तो इससे बदल रही है, लेकिन बड़ी बात है कि इन्हें वोटों में तब्दील करना होगा और इसके लिए क्षेत्रीय दलों को, अन्य विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए एक विशेष रणनीति पर कार्य करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शशि थरूर कह रहे हैं। बेशक उन्हें थोड़ा सा नाराज माना जा रहा होगा या उनके प्रति कोई नाराजगी हो सकती है, हालांकि स्पष्टता ये कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में वो शामिल नहीं है, राहुल गांधी के वो साथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इन सारी चीजों से कई बार सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना, अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह का घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ था, उसमें शशि थरूर का अपना एक स्टैंड होना, ये सारी चीजें बाद में पार्टी में उन पर भारी पड़ी हैं। ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस सब के बीच में उनके इस बयान के भी बहुत अहम मायने निकाले जा रहे हैं।
राहुल गांधी की इस यात्रा की बात करें तो इस दौरान समाज के अलग अलग हिस्सों के लोगों को शामिल करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। फिल्मी दुनिया से कमल हासन जैसा बड़ा चेहरा, दक्षिण की राजनीति का भी बड़ा चेहरा, वो शामिल हुए। फिर इनके अलावा स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, आनंद पटवर्धन जैसे तमाम लोग शामिल हुए हैं। अरुणा राय इसमें शामिल हुई, रोहित वेमुला की मां शामिल हुई थी, आपको याद होगा तेलंगाना में। शिवसेना से आदित्य ठाकरे शामिल हुए, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी शामिल हुए, खेल की दुनिया के विजेंद्र सिंह जैसे कई चेहरे शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं कि मेरी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, एक बड़ी मशीनरी इस पर कार्य करती रही। लेकिन शशि थरूर जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी हर मंच पर यह कह रहे हैं या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी वो ये बात कहते दिखाई देते हैं कि एक नदी सी बह रही है लोगों की, एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है। पर यह सैलाब क्या वोटों में तब्दील होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को मतदान करते वक्त भी राहुल गांधी के चेहरे पर इतना ही समर्थन मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब तो खैर आगामी चुनाव में मिलेगा। अग्नि परीक्षा के तौर पर आने वाले साल में ही कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और इनके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव होने। तो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जिन्हें हमेशा लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल कहा जाता है, सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। तो इस सेमीफाइनल में क्या राहुल गांधी अपने आप को साबित कर पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी जब इसका विराम हो जाएगा, इसके बाद में क्या वो इसको कंटिन्यू रख पाएंगे अगले चुनाव तक, और इसके लिए क्या रणनीति होगी? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है या अन्य यात्राएं हैं, तो ये तो एक बड़ा मकसद वो लेकर चले थे, लंबा मकसद उनका रहा है। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में अगले साल की शुरुआत में ही इस यात्रा का समापन होना, इसके बाद असली चुनौती शुरू होती है कि राहुल गांधी अपनी इस इमेज को कितना बरकरार रखते हैं, राहुल गांधी विपक्षी दलों को एक छाते के नीचे लाने में कितने कामयाब होते हैं। ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो राहुल गांधी के सामने इस यात्रा के खत्म होते ही आ जाएंगे। और शशि थरूर ने भी लगभग यही बात उठाई है। शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी की छवि को इससे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को इस भीड़ को वोटों में भी तब्दील करना होगा और विपक्षी दलों को साथ में लाने पर भी काम करना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।